दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। मशद कनागली आज किसान यूनिवर्सिटी अपर दोस्त पेशेंस मगब करेंगे ते जब कॉलर कैसे हमारा कांग्रेस को तो ये पेश कैसे आलम मैं मगब करेंगे तो और मैं कौम ये हैसियत चून दे मशद करें बहरहाल सेलिब्रेशन तहा कैसे मैगुमा दिगे हम मेहमान हमरादारा अरीज कैसे मैगुमा हमरादारी करने गए मवशत कने हरी जती मराइश तहा और ये गुमा गुमा मैं कसान एक गंडो मेहमान है हम मैगुमा साड़ी जो हमारे मेरी नगमा गुजदारी नहीं फैज़ान फैसल फैज़ाना हम वशत करती मराइश तक का बाहर जरता और गपुत्रा ने रिदा चमा अरीज ने मगब करी अवला कैसे अरीजा वशत करें आया पत कैसे सेलिब्रेशन हवाले गप करें। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं और जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो जश्न आज़ादी के सेलिब्रेशन में आप क्या प्रिपरेशन करती हैं, क्या करती आई हैं बचपन से लेकर? वैसे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है, कपड़ों से लेकर एक एक चीज़ के हवाले से। खुदारा मैं अपने भतीजों को देखती हूँ तो हर चीज़ के लिए ज़िद करने बैठते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। किसी स्टॉल की तरफ बढ़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो बचपन से लेकर अब तक की क्या एक्साइटमेंट रही है? जैसे कि हर किसी की होती है, बचपन से तो स्कूल, उसके बाद कॉलेज और अब माशाल्लाह से मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। लेकिन स्कूल से ही लेके हमें मतलब जो मैंने एनवायरनमेंट देखा है उसमें यही हुआ है कि 14 अगस्त का एक फ़ंक्शन हुआ जाता था, या तो 14 अगस्त को मनाते थे या 13 अगस्त को। उसमें यही होता था, बच्चे अलग तरीके के प्ले करते थे, रोल प्लेज होते थे उसमें, और उसमें मेरी नगमे पढ़े जाते थे और गाए जाते थे और इंटरव्यूज़ होते थे और इसी तरीके के प्लेज होते थे। उसके बाद कॉलेज में भी आके मैंने यही देखा है। और आजकल के तो हालात की वजह से इतना जोश नहीं देखा जा रहा सड़कों पे इस बार, लेकिन फिर भी लोग बहुत जोश में हैं 14 अगस्त के लिए। और देखा है मैंने कि मना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली SOPs के साथ ही मना रहे हैं, जो कि मैंने, लेकिन जो पिछले साल या उससे पहले देखा जाता था वो आज तक नहीं देखा जा रहा। लेकिन फिर भी एक लोगों के दिल के अंदर है कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हमें इस दिन को अच्छे से मनाना चाहिए, जो कि मैंने पिछले सालों से देखती हुई आई हूँ। दिल में तो वही रिस्पेक्ट और मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो बहुत ये है कि जो पिछले सालों से अब तक है वो नहीं देखा जा रहा इस बार। पिछले सालों से अब तक नहीं देखा जा रहा। मुहब्ब वतन हमें हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन वतन से हकीकी मोहब्बत करता कौन है ये तो अमल से ही दिखाई देता है। माजरत के साथ हमारी कौम में हम बहुत जोश और जज्बा देखते हैं, बहुत खुशी भी महसूस होती है मुझे पर्सनली। जैसे रात को बहरहाल मैं तो जल्दी सो जाती हूँ और मैं जब उठी फजर में तो मैंने देखा कि जी सबके स्टेटस लगे हुए हैं रात 12 बजे से, भाई सेलिब्रेशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, प्राउड पाकिस्तानी ब्ला ब्ला। तो मेरे माइंड में आया कि यार प्राउड पाकिस्तानी तो हम बड़े मज़े से कह देते हैं, लेकिन जहाँ बात हमारी जिम्मेदारियों की आती है तो हम वहाँ क्यों पीछे हट जाते हैं? वहाँ हम एक बहैसियत कौम क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? वहाँ हम फ़िरक़ों में ज़ात में बट क्यों जाते हैं? वहाँ हम आगे बढ़कर एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्यों नहीं सोचते? जब हम आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं कौम से मुल्क बनते हैं, लेकिन हमने मुल्क को बराए नाम रख दिया है। हम अपने मुल्क के लिए करते क्या हैं, हमने आज तक क्या दिया, ये तो कभी हम सोचते ही नहीं हैं। हमने अपने आप को इतने फ़िरक़ों में, इतने हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि हम फ़कत उनके रह गए हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी मस्जिद के सामने अगर पानी बह रहा है, किसी नाला बह रहा है, कुछ भी है, कचरा है, तो हम कहते हैं ये फ़लाँ फ़िके की मस्जिद है तो वो सफाई करवाएं। और अगर किसी स्कूल की तरफ हम निकलते हैं तो ये फ़लाँ जगह की स्कूल का मतलब वो सिस्टम है, निज़ाम है, ये वही संभालें। अच्छा जी, इस सूबे का काम है तो यही देखें, यहाँ तकलीफ़ है तो वो खुद ही जाने अपनी, मतलब हमें कोई परवाह नहीं है। तो जब तक हम एक कौम नहीं बनते तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी अपनी मेहमानों से। अलम तई अला चिक्का अल्लमियन कि मैं कौम हैसियत दीमा बिबड़ी को जाम हम मुल्क की बीबी दीमरे वही अमे वादा का कि कौम एक ऐसे यकजा बीबी यक मुल्क गुमा अवा मोहब्बत के मरूची पेशदार न गए, मोहब्बत हकीकी तौर पर दिला बेदारी। इनमें जो एक जोश, एक वलवला खासकर बलूचिस्तान के लोगों में होता है, जो रैलियाँ निकलती हैं, जो किलोमीटर्स के झंडे ले जाते हैं, जैसे कोयटा में मुत्तहिदा महाज ने किया था, मुत्तहिदा महाज बलूचिस्तान में, और इसके अलावा लाखों लोग जाते हैं यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से निकल के कोई एक सेंटर बना के वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। तो बलूचिस्तान में ख़ास इसका एक बहुत ही बेहतरीन एहतमाम किया जाता है। बाकी आपने कहा कि कौम किस तरह आगे जाएगी,
कौम आगे कैसे जाएगी, हमें हमेशा से एक बलूचिस्तान के लोगों को, खासकर मैं खुद भी बलूचिस्तान से हूँ, मुझे काफ़ी, मैं पंजाब में भी रहा हूँ, काफ़ी मोहब्बत मिली है वहाँ के लोगों से, सिंध से मिली है, कुमैल रज़ा थे पहले, वो भी एक मेरी लाइफ में एक रोल मॉडल है मेरे लिए, अरीज हैं, ये भी हैं, तो हर किसी से मैंने इंस्पिरेशन ली हुई है। तो हमेशा एक बात हमें याद रखनी है कि हम कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर, कभी भी स्टेट के ऊपर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आलम, सॉरी टू कट यू अगेन, बिकॉज एक कॉलर वेट कर रहे हैं और मैं कॉलर की तरफ बढ़ूंगी, फिर आपकी बात ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। जी हसन मैं मोहम्मद आरिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रजा मावशी शुमा जोड़ वशे मिन्नतवार बाज बाज शहरी मच्छे मस्कता खबर है आणि शिवार मुबारकबाद नेशनल डे नेशनल डे नजर जी जी बिल्कुल अंजुशे के पाकिस्तानी किसी नेशनल डे इंडिपेंडेंस डे मरुची 14 अगस्त बराबर आणि हमसे मतलब मुबारकबाद है ती प्रोग्राम भी माशाल्लाह सब कुछ बात है बच्चे प्रोग्राम छपा भी मत कर लेके छपा मत टेलीफोन करने का आपकी छपे प्रोग्राम नहीं बच्चे की नंबर जी जी मैं बनारस कैसे मॉर्निंग शो बेसिकली बीतते, लेकिन मरूची कैसे स्पेशल ट्रांसमिशन होती है बाज़ मिनटवार वाज हमारा कॉल करने आते रहा और ये बेसिकली मन मॉर्निंग शो होस्ट करा, लेकिन ये स्पेशल प्रोग्राम कैसे मरूची मैं दोपहर में बीता तो मैं कसानी ऊश्ती वादत का उसने मगर रवें पदा का साड़ी में आलम कैसे गप्पा कंटिन्यू करने बाजवाने गप बह गया था मैं दरमियान मैं घुमा भी पे